गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आप पहले ये बताएं कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। रिस्पॉन्ड करिए ताकि चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं, ताकि मैं जो है आगे लेक्चर को बढ़ा सकूं। जावेद गुड मॉर्निंग, संगीता गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है, आप जानते हैं कि किस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग धीरज। तो जल्दी से हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। गुड मॉर्निंग बागीश जी। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना? मेरी आवाज़ क्लियर है आज? चलिए ठीक है फिर। गुड मॉर्निंग वीपी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। और अनअकैडमी आपको ये सुविधा दे रहा है दोनों तरफ से, यानी कि एक मिनट, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आता है जिस पर आप अनअकैडमी की कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अनअकैडमी जुडिशियरी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ और जिसके माध्यम से आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर को सुन पाते हैं। और अनअकैडमी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पाते हैं। लेकिन घर बैठे जो प्रिपरेशन करने पे जो नुकसान होता था, एक्चुअल में वो नुकसान आपको हो नहीं पाता है, बल्कि बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। प्रिपरेशन आप घर बैठ के करते हैं कंफर्टेबल जोन में, लेकिन आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आपको अभी कितना प्रिपरेशन करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं ये आपको पता है। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट तो होते ही हैं, उसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि आपके पीसीएस जी, एपीयू, एचजीएस, जो भी लॉ से जुड़े एग्जाम हैं, सारे पढ़ाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, हमने कहा कि भाई अनअकैडमी पर दो तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक क्लासेस जो होती हैं वो स्पेशल क्लासेस होती हैं और एक क्लासेस जो होती हैं वो प्लस क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस हर व्यक्ति, चाहे उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो अथवा न लिया हो, सारे लोग उस क्लास का लाभ ले पाते हैं। लेकिन प्लस क्लासेस का लाभ सिर्फ वही ले पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वही प्लस क्लासेस का लाभ उठाते हैं। और उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, सारी चीजें जो स्पेशल क्लास में वो तो हैं ही, उसके अलावा समय समय पर नए नए बैच शुरू होते रहते हैं। तो आप किस पर्पज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उचित मार्गदर्शन भी वहां मिलेगा। और आप किस बैच के लिए, किस स्टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल बैच शुरू होते रहे, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा तभी जब आप इस प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आपको ये चीजें मिल रही कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती रहती हैं, आप जानते ही। पूल होता रहता है, आपको अगर कोई समस्या है, बात नहीं समझ में आई, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी क्योंकि नोटिफिकेशन भी जाता रहता है उसके लिए, और कहीं रिकॉर्डेड भी रहती है, तो इसलिए आप बाद में भी देख सकते हैं। नोट्स जो हैं आपके वो मिल जाते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और क्लास आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं इसके माध्यम से। श्रीकांत गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये है सुविधाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लस क्लासेस की क्या स्थिति है, तो वो सारी चीजें जो आपने स्पेशल क्लास में देखी वो प्लस क्लास में तो हैं ही। प्लस क्लासेस में और भी ज़्यादा फायदा ये होता है कि बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस यहाँ भी होंगी, क्विज होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल भी मिल जाता है। और उसके अलावा और एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि नए नए बैच शुरू होते रहते हैं, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब नया बैच की बात करें तो नया बैच अभी 28 जुलाई से तनसुख पालीवाल सर का शुरू हुआ है। 28 जुलाई से 14 जुलाई से सिद्धार्थ दुबे सर उनकी टीम के द्वारा शुरू हुआ है। 7 जुलाई से अनिल खन्ना सर उनकी टीम के द्वारा है। 9 जून से सिद्धार्थ दुबे और उनकी टीम के द्वारा है। मतलब
हमेशा समय समय पर नए नए बैच आपको मिलते रहें। और अगर हम लोग फिलहाल की बात करें तो फिलहाल ये है प्राइसिंग प्लान। ये प्राइसिंग प्लान है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ या इससे भी ज़्यादा, जो मन वो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपकी इच्छा पर है। और ये भी नहीं है कि आपको फी एक बार में पेमेंट करनी है, उसके लिए भी आपको हर प्लान में इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा है। आप एटीएम से भी कर सकते हैं पेमेंट, एटीएम मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसी से कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको इसमें भी थोड़ी कमी चाहिए तो आपको ये राय लाइव नाम का, राय लाइव एक रेफरल कोड है RAILIVE, जिससे 10% का डिस्काउंट आपको हो जाएगा फीस में, और भी जितना दिख रहा है उसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा राय लाइव को यूज करने से। इस समय अगर हम लोग बात करें तो आज अगर लाइव देख रहे हैं, जो कि 9 तारीख अगस्त की है, ये आज आप देख रहे हैं, तो अभी अगर आप 12 महीनों का, 18 महीनों का या 24 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अभी। लेकिन अगर ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो ये ऑफर हमेशा के लिए नहीं है, ये बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर। अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है जिसे पर आप हैं, और एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लेक्चर का लाभ ले सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। न्यूसेंस आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द न्यूसेंस। काहे भाई, काहे न्यूसेंस कर रहे हैं? तो न्यूसेंस मतलब होता है डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब करना किस चीज में? हमें हमारे राइट को यूज करने में डिस्टर्ब करना, उसमें बाधा डालना किसी भी तरीके से, ये होता है न्यूसेंस। तो अगर न्यूसेंस कैसे आया, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो न्यूसेंस जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। न्यूसेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी होता है उपताप, और उपताप के अलावा हिंदी अपदूषण भी कहते हैं इसको, अपदूषण भी कहते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश भाषा के न्यूसेंस शब्द को कहते हैं उपताप, जो फ्रेंच भाषा के न्यूरे और लैटिन भाषा के नोसिरे शब्दों से मिलकर बना, और जिसका अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना या क्षति करना। तो क्या हो गया? न्यूसेंस अंग्रेजी भाषा के, उपताप अंग्रेजी भाषा के न्यूसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो फ्रेंच भाषा के न्यूरे और लैटिन भाषा के नोसिरे शब्दों से मिलकर बना, और जिसका अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना या क्षति का। तो हमने शुरू में ही एकदम साधारण भाषा में बताया था कि बाधा उत्पन्न करना, क्षति करना, किस चीज में बाधा? बाधा उत्पन्न करना है हमारे अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करना। जैसे हम अपने घर में चैन से रह सकें, लेकिन आपकी वजह से हम चैन से नहीं रह पा रहे हैं, तो आप न्यूसेंस कर रहे हैं। और ये न्यूसेंस हो सकता है धुआं के रूप में आप कर रहे हो, ये न्यूसेंस हो सकता है आप शोर की वजह से कर रहे हो, ये न्यूसेंस हो सकता है आप दुर्गंध की वजह से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने ही घर में रहना या जिस रास्ते से हमको जाने का हक है उस रास्ते से जाने में हमको बाधा होना, ये न्यूसेंस होता है। हाँ, अनअकैडमी पर अब ये न्यूसेंस जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। न्यूसेंस 2 प्रकार का होता है, एक पब्लिक न्यूसेंस होगा और एक प्राइवेट न्यूसेंस। माने एक लोक उपताप होगा और एक प्राइवेट उपताप होगा, वैयक्तिक उपताप जिसको कहते हैं, वैयक्तिक उपताप होगा। तो ये 2 प्रकार के न्यूसेंस होते हैं। अब है क्या ये चीज? प्राइवेट न्यूसेंस अगर हम लोग देखें, प्राइवेट न्यूसेंस क्या है? तो प्राइवेट न्यूसेंस यह एक ऐसा अपकृत्य है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के उपभोग में या सामान्य अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
तो उसे प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। मतलब न्यूसेंस में हमने शुरू में ही बताया था कि राज वर्मा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमने शुरू में ही बताया था कि आपके एक्ट के वजह से एक पर्सन को नुकसान पहुंचना, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को नुकसान पहुंचना, ये क्या हो गया? यही है प्राइवेट न्यूसेंस। माने आपके गलत कार्य की वजह से, अनलॉफुल एक्ट की वजह से एक पर्सन को, एक व्यक्ति को या एक समूह को अगर अपने अधिकारों के प्रयोग में बाधा होती है तो ये कहलाता है प्राइवेट न्यूसेंस। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के वर्ग को बाधा पहुंचती है तो ये कहलाता है प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है। और ये प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है ना, वो अपराध नहीं होता। प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है, आप जानते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब पर्सनल राइट का वायलेशन। और जब भी किसी के पर्सनल राइट का वायलेशन होगा, पर्सनल राइट का वायलेशन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सिविल रंग में आएगा। तो ये सिविल रंग होता है। ये क्या है? प्राइवेट न्यूसेंस सिविल रंग है। और सिविल रंग अगर होता है तो इसके लिए आप उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट नहीं दिलवा सकते, यानी उसको जेल नहीं भिजवा सकते आप इस गलती के लिए। हाँ, उसके लिए आप कंपनसेशन ले सकते हैं कि भाई हमको यह सुविधा हुई, इसके लिए हमको कंपनसेशन देना है। तो ये प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है वो प्राइवेट न्यूसेंस सिविल रंग है, ये ऑफेंस नहीं, और इसके लिए कारावास या फाइन का दंड नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आखिर किया क्या जा सकता है, ये भी तो है। तो इसमें किया क्या जाता है या इसमें रेमेडीज क्या है? अब सिविल रंग है तो रेमेडीज होगी। अब क्या रेमेडीज है? उपशमन, एबेटमेंट, उपशमन कर सकते हैं। व्यादेश यानी इंजंक्शन हो सकता है। क्षतिपूर्ति यानी कि इसको क्या कहते हैं, कंपनसेशन हो सकता है। ठीक है। तो सिविल रंग के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि जो प्राइवेट न्यूसेंस है उसमें क्या हो सकता है? प्राइवेट न्यूसेंस का आप खुद एबेटमेंट कर सकते हैं, उसका उपशमन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी अगर शोर मचा रहा है तो आप पहले स्थिति में क्या जाएंगे कि उस चीज को जाके कहेंगे कि आप बंद कर दीजिए। ये होता है एबेटमेंट करना, उस समस्या को का निराकरण खुद कर देना, यह एबेटमेंट। कोई व्यक्ति किसी तरीके का डिस्टरबेंस कर रहा है आपके लिए, मान लीजिए धुआं ही कर रहा है, कोई चीज जला रहा है जिसकी वजह से पूरा आपके सोसाइटी में धुआं धुआं हो गया, एकदम सांस लेना मुश्किल हो गया। आप जाएंगे उस चीज को बंद कर देंगे जिसकी वजह से धुआं हो रहा है। तो ये एक तरीका होता है उसके रेमेडी के रूप में, उसको समाप्त कर दें। दूसरा है इंजंक्शन। तो इंजंक्शन तो भाई कोर्ट देगी, ये तो आप खुद कर सकते थे, लेकिन इंजंक्शन जो कौन देगा? कोर्ट देगा। यानी इस गलती के लिए, इस न्यूसेंस के लिए आप जाके कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, और कोर्ट ऐसे मामलों में ऐसा आदेश कर सकता है कि देखो भाई, किसको करेगा? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को कह सकता है कि देखो भाई, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को अधिकारों में उल्लंघन हो, उसको बाधा हो, उनको रहना दुभर ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। तो ये जो आदेश कोर्ट करेगा ना कि ऐसा तुम कोई काम नहीं करोगे, यही है व्यादेश यानी इंजंक्शन जारी करना। और इतने दिनों से जो मेरा सर दर्द करने लगा तुम्हारे शोर की वजह से, तुम्हारे धुएं की वजह से, तुम्हारे इस वजह से, दुर्गंध की वजह से, इतना जो हुआ उसके लिए कंपनसेशन देगी। तो ये काम जो है ना, इंजंक्शन और कंपनसेशन, तो कोर्ट के माध्यम से आप लेंगे। लेकिन एबेटमेंट जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं भाई। अगर कोई चीज है, मान लीजिए ऐसा है ना कि एक आपका जाने का रास्ता है, ठीक है, जाने का रास्ता है, आपका पड़ोसी जो है ना यहां पे कुत्ता बांध के रखता है। ये आपका जाने का रास्ता है और इसमें कुत्ता बांध के रखता है। ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन इसी रास्ते से आप जाते हैं, एक परिवार और जाता है। अब कुत्ता बांध के जाता है तो आप बांध देता है तो आपको जाने में दिक्कत होगी ना, डर भी तो लगता है, काटता भी तो कुत्ता। तो अब आप जाके खुद कह सकते हैं कि भैया इस कुत्ते को अंदर बांधो ना, कुत्ते पालने का शौक है तो आप अंदर बांधिए।
हमको न काटने पाए, हमको दिक्कत होती है जाने आने में। तो अब यही चीज है कि एबिट करना, इसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बातचीत करके अपने युक्तियुक्त रीजनेबल फोर्स को यूज करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रिलीफ कहां मिली? प्राइवेट न्यूसेंस। अब हम पब्लिक न्यूसेंस की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक न्यूसेंस क्या है? ऐसा विधि विरुद्ध कार्य जिससे जन सामान्य को जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति के लिए खतरा या क्षोभ उत्पन्न हो या लोक अधिकारों के उपयोग अवरोध उत्पन्न हो, लोक उपताप कहलाता है। किसकी बात कर रहा है? जन सामान्य की बात कर रहा है। और वो हम बात किसकी कर रहे थे? व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की बात कर रहे थे। तो ये जो न्यूसेंस हो रहा है वो किसी पर्सन के लिए नहीं हो रहा है, स्पेशली किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो रहा, ये किसी एक क्लास के लिए भी नहीं हो रहा, ये सबके लिए, ये सबके लिए। ठीक है, तो ये अगर आपका अनलॉफुल एक्ट, पब्लिक न्यूसेंस क्या है? आपके अनलॉफुल एक्ट के वजह से किसको? जनसाधारण को, पब्लिक एट लार्ज को लाइफ के लिए, सिक्योरिटी के लिए और हेल्थ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए डेंजर या इनॉयंस क्रिएट करता है या पब्लिक राइट को यूज करने में ऑब्स्ट्रक्ट डालता है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस का दोषी है। वो पर्सन किसका दोषी हो जाएगा? पब्लिक न्यूसेंस का दोषी हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने अपने से डिफिनेशन बनाई कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है, कि भाई आपके एक्ट के वजह से सिर्फ बी को ही नहीं बल्कि किसी भी पर्सन को अपने राइट को यूज करने में बाधा होगी, तो ये न्यूसेंस जो होगा वो पब्लिक न्यूसेंस होगा। जैसे ये हाईवे है या ऐसा रास्ता है जिस पर सब लोग आते जाते हैं और आप ले जाके इस पर कुछ ऐसी चीज रख देते हैं जिससे आने जाने में लोगों को असुविधा होने लगे, ये पब्लिक न्यूसेंस। ये क्या है? ये पब्लिक न्यूसेंस। क्यों? क्योंकि ये आपकी वजह से ये जनसाधारण को डिस्टर्ब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस तो निश्चित रूप से ऑफेंस है, ये भी चर्चा हो ही गई है हम लोगों की कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो एक ऑफेंस है, और आईपीसी के सेक्शन 268 में इसको डिफाइन भी किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 268 में इसको डिफाइन भी किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को। अब क्या है ये पब्लिक न्यूसेंस? नोट करते हैं कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को या जो आसपास रहते हैं या जो आसपास की संपत्ति का अधिभोग रखते हैं कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिनसे उन व्यक्तियों का जिनसे किसी लोक अधिकार के उपयोग में लाने का मौका मिले बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्य संभावित है। साधारण भाषा में समझते हैं कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है जो कोई ऐसा कार्य या लोक करता है जिससे लोक को या जनसाधारण को या जो आसपास रहते हैं, जो आसपास की संपत्ति का अधिभोग रहते हैं, कोई सामान्य रूप की माने सबको क्षति, संकट, क्षोभ यानी कि इंजरी, फियर या एनोयंस होता है, या फिर अगर कोई अपने राइट को यूज करेगा तो पक्का उसको इस तरीके की असुविधा होगी। जैसे मान लीजिए हमने सड़क का एग्जांपल लिया है। सड़क है और सड़क को आपने रोक दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये पब्लिक एट लार्ज की बात है कि जो जो आएगा वो सबको असुविधा होगी, किसी एक पर्सन को तो हो नहीं रही, तो इसलिए पब्लिक न्यूसेंस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये बाधा तब की जब सब लोग सो रहे थे, जब सारे लोग सो रहे थे, उस समय आपने, मतलब कोई आया ही नहीं, एक आदमी आया था मान लीजिए, तो क्या ये पब्लिक न्यूसेंस होगा या प्राइवेट न्यूसेंस होगा? क्योंकि किसी को असुविधा नहीं हुई, एक आदमी बस आया रात में और आपने जो 1 घंटे के लिए रास्ता बंद किया था, एक आदमी को असुविधा हुई। पब्लिक न्यूसेंस है कि प्राइवेट न्यूसेंस? बताइए।
अगर वो ऐसा करता है हाँ, तो ये पब्लिक न्यूसेंस ही होगा। हाँ, पब्लिक न्यूसेंस ही होगा, क्योंकि इस डिफिनीशन में जो आप देख रहे हैं ना, तो ये लिखा है कि या तो उनको बाधा होती है, या यदि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो बाधा होना अवश्यंभावी है ना। हाँ, अब यानी कि कोई भी यूज नहीं करता तब भी वो पब्लिक न्यूसेंस है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस इसलिए है क्योंकि अगर कोई पर्सन यूज करता, जैसे रात में उसको अगर किसी पर्सन को जरूरत पड़ जाती तो बाधा तो हो जाती। और इसमें ये क्या लिखा है डिफिनीशन में, कारित होना, या उन उन व्यक्तियों को जिन्हें किन्हीं किसी ऐसे अधिकार का उपयोग में करने का मौका मिले तो क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ होना अवश्यंभावी है। यानी अगर कोई अधिकार का प्रयोग करता या करेगा तो उसे ऐसी बाधा जरूर होगी। अब नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस तो आपने कर ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसेंशियल निकाल लिया ताकि बातें समझ में आ जाए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा डिफिनीशन है। तो उसके आधार पर हमने आवश्यक तत्वों को अलग कर लिया। आवश्यक तत्वों को अलग कर लिया। पहला है उसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि किसी कार्य को करना या करने का लोप करना, पहली चीज है। ऐसा कार्य या लोप पब्लिक को, जनसाधारण को, या आसपास जो रहते हैं या आसपास की संपत्ति का अधिभोग रखते हैं, क्या करता है, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है या लोप करता है, और ऐसे कार्य या लोप से लोक को, जनसाधारण को, या जो आसपास रहते हैं या जो आसपास की संपत्ति का अधिभोग रखते हैं, क्या हो रहा है, क्षति, संकट या क्षोभ हो रहा है। या जिन्हें लोक अधिकारों के प्रयोग में लाने का मौका मिलेगा उन्हें क्षति, भय, बाधा, संकट, क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी है। तो वो पब्लिक न्यूसेंस का दोषी होता है। आगे बढ़ते हैं कि लोक का क्या मतलब है। लोक का क्या मतलब है। लोक शब्द का जो है साफ तात्पर्य जनसाधारण से, न कि किसी व्यक्ति, विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति के रूप में या किसी परिष्कृत संवेदनशील व्यक्ति के। कहने का मतलब यह है कि जिस एक्ट के वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो वो जनसाधारण को नुकसान पहुंचाना चाहिए या जनसाधारण को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर उससे किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं होता यदि जनसाधारण को कोई असुविधा नहीं होती। तो ये इसका मतलब होता है। और ये मैं कहूं कि प्रत्येक इंच, जैसे प्रत्येक इंच का, ये भी पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सड़क 20 फीट चौड़ी है, आपने 1 फीट तक डिस्टर्ब किया है, बाकी 19 फीट छोड़ दिया है कि जाइए आइए, सारी गाड़ियां आ जा रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपने ये न्यूसेंस किया है कि नहीं किया है। आपने 1 फीट जो डिस्टर्ब किया है रोड को, वो न्यूसेंस है कि नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब आ जा रहे हैं आराम से। ये पब्लिक न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस है। तो इसीलिए ये पब्लिक न्यूसेंस जो है वो जनसाधारण को सुविधा करता है। अब जैसे कि इसलिए है क्योंकि ये 20 फीट का रास्ता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसे आता है कि 10 फीट की गाड़ी इधर से आ जाए, 10 फीट की गाड़ी इधर से आ जाए, तब तो ये आपका 1 फीट डिस्टर्ब कर देगा ना अपने राइट को यूज करने में। तो इसी वजह से ये पब्लिक न्यूसेंस है। और पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जरूरी नहीं कि सुविधा तुरंत हो ही जाए हर व्यक्ति को। बस ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने राइट को यूज करेगा तो पक्का है कि उसको सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत जरूरी चीज,
ये कि कोई न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित हो। अगर कोई एक्ट न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और वो भी पब्लिक न्यूसेंस, अगर कोई एक्ट पब्लिक न्यूसेंस है तो भले ही उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, इसके आधार पर आप माफी के योग्य काम नहीं कर रहे। गलत तो वो तब भी हो रहा है। हो सकता है कि आप सड़क रोक के एक मंच लगाते हैं और मंच लगा के लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक न्यूसेंस तो कर ही रहे हैं, है ना? क्योंकि इस आधार पर बचाव नहीं मिलेगा, माफी नहीं मिलेगी कि कुछ लोगों को कुछ सुविधा हो रही। भूखे लोगों को आप जो है सड़क रोक के वहीं खाना बांट रहे हैं। पब्लिक न्यूसेंस तो आप तब भी कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस के लिए इंटेंशन का होना जरूरी नहीं। पब्लिक न्यूसेंस तो बिना इंटेंशन के भी ऑफेंस बन जाता है। तो इसलिए आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, चाहे भले ही आपके उस एक्ट से कुछ लोगों को सुविधा भी हो रही है, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए सड़क पे हमारे घर में जगह नहीं और सड़क में घेर के हमने टेंट लगा और उसमें सपना चौधरी को बुला दिया डांस करने के लिए। लोगों को अच्छा तो लगेगा ही, बहुत सारे लोगों को अच्छा लग जाएगा, लेकिन फिर भी पब्लिक न्यूसेंस तो हम करेंगे क्योंकि ये पब्लिक रास्ता है और उस पर रोकने का हक हमको नहीं है, भले ही कुछ लोगों को अच्छा लग रहा। तो ये पब्लिक न्यूसेंस होता है और ये बचाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन लिया जा सकता है? क्या पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति में कंपनसेशन लिया जा सकता है? तो इसका जवाब हां भी हो सकता है और इसका जवाब नहीं भी हो सकता। पब्लिक न्यूसेंस के मामलों में सामान्यतया नहीं, पब्लिक न्यूसेंस ऑफेंस है और ऑफेंस की स्थिति में आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। आप कंपनसेशन पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति में नहीं ले सकते। कब ले सकते हैं? ये तभी ले सकते हैं जब पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस भी बन जाता है। मतलब प्राइवेट न्यूसेंस ही नहीं कह रहा हूं, प्राइवेट न्यूसेंस भी बन जाता है, यानी पब्लिक न्यूसेंस तो है ही, वो साथ में अब वो प्राइवेट न्यूसेंस भी बन गया। तब ऐसी स्थिति में आप कंपनसेशन ले सकते हैं। कैसे? पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस भी तब बन जाता है जब इस न्यूसेंस की वजह से विशेष क्षति किसी व्यक्ति को उठानी पड़े। ये प्राइवेट न्यूसेंस कब हो जाएगा? जब कोई पर्सन स्पेशल डैमेज को साबित कर देगा। स्पेशल डैमेज, और ये स्पेशल डैमेज क्या है? स्पेशल डैमेज का मतलब ये होता है कि अन्य लोगों की अपेक्षा आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस न्यूसेंस की वजह से अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस और जो प्राइवेट न्यूसेंस में बदल गया। अब जब आपके लिए ये प्राइवेट भी हो गया तो अब आप प्राइवेट न्यूसेंस की स्थिति में तो कंपनसेशन ले सकते हैं, आपको पता ही है, तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी ऐसा कोई काम करता है, एक मान लीजिए फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, और फैक्ट्री से कोई गैस लीक हो रही है, गैस जो है लीक हो रही है। गैस लीक होने की वजह से सबको आंखों में जलन हो रहा है, सबको दिक्कत हो रही है, हो सकता है आंखों से पानी निकल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति की इस वजह से जो है, इस गैस की वजह से आंखें खराब हो गई, आंखें खराब हुई, उसको दिखना बंद हो गया। अब ये कि उस फैक्ट्री से जो दुर्गंध निकल रही थी, जो गैस निकल रही थी, उस गैस का जो इफेक्ट था वो पूरी सोसाइटी पे पड़ रहा था, हर व्यक्ति पे पड़ रहा था, सबको असुविधा हो रही थी। लेकिन अब चूंकि मैंने आंख का ऑपरेशन कराया हुआ था
और इस वजह से, आपकी इस गलती की वजह से मेरी आंखों से दिखना ही बंद हो गया, अन्य लोगों की अपेक्षा मुझे ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। इसी को कहते हैं स्पेशल डैमेज होना, विशेष क्षति होना। और जब किसी पर्सन को विशेष क्षति यानी स्पेशल डैमेज हो जाएगा, तो अब उसके लिए वो पब्लिक न्यूसेंस में भी कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए रास्ता है और रास्ते में खोद के, जो होता है ना, नगर निगम वाले खोद के कुछ काम करते रहते हैं, तो खोदते तो बड़ा चाव से हैं, रोड बना नहीं कि खोदना शुरू। देखिए ऐसे नहीं खोदा जाता। देखिए आप जिम ही रोड बनेगा कंप्लीट, तुरंत नगर निगम का एक चीज घट जाएगा, उसमें खोद के पता नहीं क्या निकालने लगते हैं। तो अब उसमें मान लीजिए गड्ढा खोद दिया नगर निगम वालों ने, और अब ये गड्ढा खोद दिया पब्लिक, तो पब्लिक न्यूसेंस हुआ ये। लेकिन हुआ ये कि एक आदमी आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है, मान लीजिए हाथ पैर टूट जाता है। तो जो हाथ पैर टूट जाता है, दिक्कत तो सबको हो रही है, सबको आने जाने में असुविधा हो रही है, किसी को इधर से घूम के जाना पड़ रहा है, किसी को इधर से घूम के जाना पड़ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान। अब ये जो है उसके लिए कोर्ट जा सकता है और कंपनसेशन भी ले सकता है, क्योंकि ये जो था पब्लिक न्यूसेंस, अब इसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट न्यूसेंस भी हो गया, इसलिए क्योंकि इसे स्पेशल डैमेज हो गया, विशेष क्षति हो गई, अन्य लोगों की अपेक्षा इसने ज्यादा नुकसान उठा, तो ये कंपनसेशन भी ले सकता है। और इस मामले में आप देख सकते हैं ये दो केसेस हैं, वो बहुत सारी केसेस हैं, दो केसेस हमने यहां पे लिखी हैं, विंटर वाटम वर्सेस लॉर्ड डर्वी और रोज वर्सेस माइल्स। विंटर वाटम वर्सेस लॉर्ड डर्वी की केस है और रोज वर्सेस माइल्स की केस है। मैं इसको मिटा दूं क्या, जो डिस्टर्ब आपको कर रहा है। तो विंटर वाटम वर्सेस लॉर्ड डर्वी और रोज वर्सेस माइल्स की केस है। ये दोनों केसेस पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है और पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन लेने से संबंधित। तो विंटर वाटम और लॉर्ड डर्वी और रोज वर्सेस माइल्स के केस में हुआ ये था कि भाई एक जगह रास्ता डिस्टर्ब था और इधर उधर से सबको घूम के जाना पड़ता था। एक आदमी कहता है कि हमारे गाड़ी में तेल ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि इनकी वजह से मुझे उधर से घूम के आना पड़ता है। कोर्ट ने कंपनसेशन अलाउ नहीं किया, इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो असुविधा आपको हो रही है वो असुविधा तो सबको हो रही है, तो फिर आप ही क्यों कंपनसेशन, सब लोग कंपनसेशन लेंगे, और पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन अलाउ है नहीं, तो इसलिए कंपनसेशन दिया नहीं गया, क्योंकि वो स्पेशल डैमेज को नहीं साबित कर पाए। एक और केस जैसे रोज वर्सेस माइल्स की केस थी कि ये था कि नदी के किनारे लोग नाव या अपनी जहाज लगा के लगाते थे और उस पर से माल उतारा जाता था। एक आदमी ने अपनी नाव यहीं पे लाके टिका दी थी, और जिसकी वजह से जो एक नाव वाला था, मान लीजिए ए, ये नाव लाके किनारे पर नहीं लगा पा रहा था, और यहां नहीं लगा पा रहा था तो सामान यहां उतारा नहीं जा सकता था, उसको जाके दूर कहीं सामान उतारना पड़ा, क्योंकि इधर उतारने लायक था नहीं। तो दूर जब जाके उसको सामान उतारना पड़ा, तो इसकी वजह से हुआ ये कि उतारने में असुविधा, उसकी मजदूरी उतारने में ज्यादा लगी, वहां से ढुलाई यहां तक लाने में ज्यादा लगी। तो ये माना गया कि ये पब्लिक न्यूसेंस तो किया था इस आदमी ने यहाँ पे नाव खड़ा करके, लेकिन इसकी वजह से ए को जो है क्या हो गया, स्पेशल डैमेज हो गया, क्योंकि उसको वहां ले जाना, जहाज वहां से सामान उतरवाने का खर्च देना, फिर वहां से ढुलवा के वापस लाने का खर्च देना, ये जो खर्च जो था, ये सारा खर्च जो था उसको माना गया कि ये स्पेशल डैमेज हो गया, इसको स्पेशल डैमेज हो गया, और स्पेशल डैमेज हो गया इसका मतलब है कि वो कंपनसेशन का हकदार भी हो गया। ठीक है, ये कंपनसेशन का हकदार माना गया। तो इसी तरीके से जब स्पेशल डैमेज साबित कर दिया जाता है तो पब्लिक न्यूसेंस में कंपनसेशन भी लिया जा सकता है। उपचार क्या है, पब्लिक न्यूसेंस में क्या उपचार है, पब्लिक न्यूसेंस में क्या उपचार है, यानी क्या रेमेडी है।
तो जनरल अगर पनिशमेंट की हम लोग बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस में, तो आप जानते ही हैं कि देखिए पहली चीज तो ये है कि आप जानते ही हैं कि पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 268 से लेके 291 तक है यहाँ पर, स्पेशली पब्लिक न्यूसेंस शब्द। तो यहाँ पर 268 में तो डिफिनीशन है, 269 से लेके 289 तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूसेंस बताए गए कि ऐसा न्यूसेंस होगा तो ये, ऐसा न्यूसेंस होगा तो ये, दवाइयों में मिलावट करेगा तो ये, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करेगा तो ये, अगर कोई रोग फैलाता है तो ये, वाटर पोल्यूशन करता है तो ये, एयर पोल्यूशन करता है तो ये, जानवर छोड़ देता है तो ये, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूसेंस बताए गए। तो जो इन धाराओं में बताए गए हैं न्यूसेंस, उसमें उसके लिए पनिशमेंट भी बताया गया, इसमें भी पनिशमेंट बताया गया। ये कहता है कि 269 से लेकर 289 तक जितने प्रकार के न्यूसेंस हैं उनके लिए पनिशमेंट उन धाराओं में बताया गया है। लेकिन जो पनिशमेंट या जिस न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट नहीं बताया गया उसके लिए सेक्शन 290 में पनिशमेंट मिलेगा। आईपीसी के सेक्शन 290 में पनिशमेंट मिलेगा और वो ये कहता है कि जो 200 रुपए फाइन तक हो सकता है, 200 रुपए फाइन लगाया जा सकता है। इसीलिए हमने सामान्य दंड की बात यहां पे की। बात समझे ना, अंतर तो समझ में आया भाई। हर प्रकार के न्यूसेंस को पनिशमेंट है किसी न किसी सेक्शन में, लेकिन जो न्यूसेंस तो है, न्यूसेंस के एसेंशियल को कंप्लीट करता है, लेकिन वो किसी सेक्शन में स्पेशली कवर नहीं होता। तो ऐसे न्यूसेंस को आईपीसी के धारा 290 में पनिश किया गया है, जो 200 रुपए फाइन हो सकता है। और इसी प्रकार का पनिशमेंट जो है कि अगर रिपीट किया जाता है, उसको कंटिन्यू रखा जाता है, तो रिपीट करने या कंटिन्यू रखने पर आईपीसी का ही सेक्शन 291 लगता है। आईपीसी के 291 में उसके लिए व्यवस्था। उसके अलावा 133 से लेके 143 आप सीआरपीसी के 133 से 143 के अंतर्गत आपने देखा होगा पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि वो पब्लिक न्यूसेंस को हटा ले। और अगर कोई व्यक्ति उसकी बात को नहीं मानता तो आईपीसी के सेक्शन 188 के अंतर्गत अपराध का व्यक्ति दोषी होता है। तो सेक्शन 133 से लेकर 143 सीआरपीसी के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पब्लिक न्यूसेंस को बंद करने के आदेश देने की शक्ति है। यह भी एक रिलीफ है। उसके अलावा सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी, यानी सीपीसी के सेक्शन 91 के अंतर्गत भी पब्लिक न्यूसेंस के लिए सिविल लॉ के अंतर्गत रिलीफ है। सिविल लॉ के अंतर्गत रिलीफ है कि कैसे होता है कि जब पब्लिक न्यूसेंस के लिए सिविल सूट फाइल करना होता है सीपीसी के अंतर्गत, तो कोई भी पर्सन नहीं कर देगा। उसके लिए क्या है, एडवोकेट जनरल करेगा, यानी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके द्वारा, या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, यानी 2 और मोर पर्सन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कि ये 2 या महाधिवक्ता कर दे एडवोकेट जनरल, या 2 से अधिक व्यक्ति करें कोर्ट की परमिशन से। इसके लिए पब्लिक न्यूसेंस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये चीज है पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में। और यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं, स्पेशल डैमेज के संबंध में। स्पेशल डैमेज अगर होता है तो कोई एक व्यक्ति भी सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है ना। तो ये रेमेडी हुई, ये रिलीफ हुआ। आप इसको 2 भाग में चाहे तो बांट सकते हैं, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल की बात करते हैं तो आप देख ही रहे, क्रिमिनल में आईपीसी का 290, 291, सीआरपीसी के 133 से 143, ये सब क्या है, क्रिमिनल रिलीफ।
पब्लिक न्यूसेंस के लिए। सिविल लॉ में क्या है? सिविल लॉ में सीपीसी के अंतर्गत 91 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल या दो से अधिक व्यक्ति कोर्ट के परमिशन से कर सकते हैं, या फिर पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति में स्पेशल डैमेज साबित करके कोई पर्सन कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपका पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित रही हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया। एक आध ठो और अगर मन करेगा तो केस मेंशन कर दीजिएगा। हमने केस इसलिए मेंशन यहाँ पे ज्यादा नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों को असुविधा न होने लगे ज्यादा के चक्कर में। तो अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जिन लोग लेट आए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आईपीसी के ही फिर से देखेंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ये ले लीजिए। उसके बाद ये ले लीजिए। ये तो बेयर एक्ट ही है 268 का, इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। उसके अलावा ये ले लीजिए। उसके अलावा ये हो ही गया, ये हो ही गया। ये ले लीजिए। ये ले लीजिए। फिर उसके बाद ये ले लीजिए। तो कल मिलते हैं। तो कल आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक आईपीसी का रिवाइज कराएंगे, और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से हम लोगों का चलता रहेगा जब तक कि आपकी मेंस की परीक्षा एपीओ की हो नहीं जाती। कुछ तो जरूर फायदा करेगा, और ये अगर नोट्स इस तरीके से बना के लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा अंक मिलेगा उसमें। चलिए ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।